बिहार में जब बात टॉपरों की होती है और टॉपर के फहरिस्त में जब शामिल होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होते हैं। रोशन आनंद सर हमारे साथ है और अभी सोशल मीडिया पर एक जो बड़ा विवाद चल रहा है टॉपर को लेकर कि 10 लाख में एफआरओ के टॉपर को खरीदा गया था, इस मुद्दे पर भी हम सर से बातचीत करेंगे। बाकी जितने लोगों को आप देख रहे हैं ये एक टॉपर नहीं टॉपर्स की लाइन लगी हुई है और आप एक बार कैमरे के फ्रेम को घुमाकर दिखा दीजिए कि ये जो क्लासरूम भरा हुआ है इसमें सारे जिला के टॉपर आए हुए हैं और उसके साथ ही 85% से ज़्यादा नंबर लाने वाले वो सारे लड़के हैं जो बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के धुरंधर हैं और असली धुरंधर यही लोग हैं। सर फाइनली जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी के बाद बोर्ड एग्जाम में भी आए और इस कदर जो है तहलका मचा दिए और हमेशा से आप पहले टॉपर को सम्मानित करते हैं और उसके बाद मामला जो है कुछ और हो जाता है, सीन कुछ और हो जाता है। लेकिन सर पहले ये बता दीजिए कि इसमें उतरते ही इतना बड़ा कमाल कैसे? देखिए है कि अगर प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो उसमें सफलता मिलता है। तो हम और हमारी टीम जो है ईमानदारी से प्रयास किए, उसी का परिणाम रहा इतना बेहतर रिजल्ट। सर ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है उनको लैपटॉप दिया आप लोगों ने? हाँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर को लैपटॉप दिया गया है और साथ ही साथ जो है स्टेट में रैंक अगर अच्छा है तो उनको भी जो है टैब दिया गया है। और इस प्रकार के उपकरण इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है। बच्चे ऑनलाइन जो है आपको तैयारी करते हैं, तो इस वजह से मोबाइल, टैब, लैपटॉप दिया जा रहा है ताकि वो प्रेरित हो सके और आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीज़ें होती है इन बच्चों को। लेकिन सर जब आपके तरफ कोई देखता है तो जब दरोगा का एग्ज़ाम होता है तो दरोगा में आप बच्चों को किताब दे देते हैं। ये 10वीं 12वीं वाले बच्चे टॉप किए हैं तो 10वीं वाले बच्चों को क्या उपहार देंगे और 12वीं वाले बच्चों को क्या देंगे? देखिए, तो 10वीं वालों को एक तो उपहार हम ये दे रहे हैं कि 11-12 का तैयारी संस्थान में उनको निःशुल्क हम लोग करवाएंगे और 12th वालों को ये दे रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी जो है ज्ञान बिंदु में उन लोगों के लिए निःशुल्क करवाया जाएगा। 12वीं वाले बच्चों को? हाँ सर जब ज्ञान बिंदु की बात होती है तो एक बड़ा सा ऑफलाइन जो जत्था होता है वो ज्ञान बिंदु के पास होता है। तो क्या सर 10वीं और 12वीं के बच्चे जो सबसे ज़्यादा जिसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है ऑफलाइन क्लास के लिए, तो ऑफलाइन के लिए भी सर सोच रहे हैं? आने वाले दिनों में 9, 10, 11, 12 का हम लोग ऑफलाइन भी जो है सेंटर डाल रहे हैं पटना में। सर अभी जो है हाल फिलहाल में जो मीडिया में और सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही है वो कि आपने अपने एक टॉपर पर जो है वो दावा किया है, क्लेम किया है कि ये टॉपर हमारा था। बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई, आपने चैट्स बहुत सारे दिखाए, बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने दिखाया, चैट्स दिखाए। उस लड़के का भी आया, उधर से जवाब आया कि नहीं हमने यहाँ से लिया है। क्या कहिएगा, क्या सच में इस तरह की चीज़ें थी? देखिए है कि जो भी आपका सवाल है ना वो सब का जवाब चैट में है। चैट में जाकर के देख लीजिए कि वो बच्चा कितना दिन से जो है हमसे जुड़ा हुआ था, कितना दिन से मैसेज कर रहा था। हर कुछ चैट में लिखा हुआ है, विशेष हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, सब कुछ चैट में। जो सर आप 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है सर उस बच्चे पर, तो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो क्या सर इसके लिए कोई जांच होनी चाहिए? आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये तो मतलब छात्रों के बीच है ये बात छात्रों के बीच है। छात्रों से ही हमें पता चला है। जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हीं का कहना है, जो उनके आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये हमारा आरोप थोड़े है, ये उनके साथ पढ़ाई करने वाले छात्रों का ये कहना है। तो स्टेज पर जो इतने लोग खड़े करते हैं तो क्या सभी को बोली लगाया जाता है, बोली लगा कर दिया जाता है? हमको तो ऐसा लगता है, ऐसा ही हमको लगता है। और हम तो जांच के पक्ष में है, एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमको सज़ा मिले, अगर कोई सामने वाला गलत है तो उसको सज़ा मिले। तो क्या लगता है कि सर इस बार, पिछली बार जब दरोगा में इस तरह की चीज़ें हुई थी, दरोगा में चीज़ें दबकर रह गई थी, जब 1799 इससे पहले जो 1275 वाला हुआ था उस रिजल्ट में भी बहुत सारे जब लड़के आए हुए थे, बहुत तरह की चीज़ें हुई थी कि सार्जेंट था वो सारे बच्चे को लेकर आ गए थे, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो सर क्या लगता है कि उसमें भी इस तरह की चीज़ें हुई थी, वहाँ पर टॉपर को लाया गया था, वर्दी वाले को लाया गया था? निश्चित तौर पर ये सच है जो बात आप बोल रहे हैं। सार्जेंट से कांटेक्ट करके जो है बच्चों को स्टेज पे उतारा जाता है। इस प्रकार का चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि आप गलत वे में अपने आगे आने वाले पीढ़ी को गाइड करते हैं, तो गलत वे में आने वाले पीढ़ी को गाइड नहीं किया जाना चाहिए। और जो सही है वो बोलना चाहिए और हमें अपना नैतिकता नहीं भूलना चाहिए। एक्साइज वाले टॉपर के बारे में, एक्साइज वाला जो रैंक 1 है वो आपका स्टूडेंट है? पुलकित कुमार, हाँ हमारा स्टूडेंट है।
सर तो उसके ऊपर भी क्या लग रहा है आपको कि चल रहा है दिमाग में कि हो सकता है कि इनको भी ले जाया जाए? नहीं, समय मतलब परिवर्तन हमको नहीं लगता है। ईमानदार लड़का है, उनसे भी कांटेक्ट किया गया, लेकिन जो है उनसे भी कांटेक्ट किया हाँ, गया? उनसे भी कांटेक्ट किया गया, लेकिन उनमें नैतिकता था, वो खड़े रहे अपनी ईमानदारी पर। तो ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है सर ये कि गेम ऑफ मार्केटिंग है पूरी तरह से इतने बच्चों को खड़ा किया जाता है? अब एक प्रकार से देखा जाए तो रिजल्ट ही सब कुछ है। मतलब ऐसा जो है बनाया जा रहा है और रिजल्ट खरीद करके जो है स्टेज पे दिखाने का काम किया जा रहा है। एक बात बताइए, जब रिजल्ट होता है, प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में भी रिजल्ट दिखाना चाहिए, मेंस में दिखाना चाहिए, तब ना जा करके जो है आप मेरिट दिखाइएगा। एक के बार आप मेरिट दिखा देंगे तो ये तो होता नहीं है। प्रीलिम्स में कोई है नहीं, मेंस में कोई है नहीं और मेरिट दिखा दिया आप, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या सर ये ट्रीजर है बीपीएससी वाले रिजल्ट में पिक्चर दिखाया जाएगा इस तरह से अगर चुप देखिए रहा तो? निश्चित तौर पर जैसे बिहार दरोगा में इस प्रकार का चीज़ हुआ है, बीपीएससी में भी होगा, एकदम होगा, 100% होगा। लेकिन इस प्रकार का चीज़ होना नहीं चाहिए। होगा, लोग खरीदेंगे और बिकने वाले लोग बिकेंगे, होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप क्यों नहीं खरीदे? हम बड़े खरीदार नहीं हैं। हम ईमानदारी से अगर हम बताएं तो हम 100 रुपया कमाते हैं तो 35 रुपया सरकार को देते हैं और 35 रुपया जो है बच्चों पर खर्च करते हैं और 30 रुपया में जो है मैनेजमेंट है, रूम रेंट है, बिजली बिल है, अपना खर्च है। मतलब हमको मात्र 30 रुपया बचता है, उसमें अपना घर परिवार मैनेजमेंट सब कुछ चलाते हैं। तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम खरीद सकें। इस बार जो है बिहार बोर्ड वाले बच्चों को लैपटॉप दे दिया, ये कोई छोटा प्राइज नहीं होता है, लेकिन एक्सपेक्ट करता है लोग कि टाइम के साथ और बड़ा मिले। अगला बार क्या एक्सपेक्ट? अगला बार देखिए प्राइज होता है, वो जो है मतलब जितना सेक्रेट रहे उतना ज़्यादा बेटर होता है। इन लोगों को कुछ नहीं पता था। जो भी देंगे बेटर देंगे और उनके यूज का देंगे। देखिए ये मोबाइल, टैब और लैपटॉप क्यों दिए हैं? ये यूज का है, पढ़ाई में इनको यूज आएगा। दरोगा को बुलेट चढ़ने के लिए यूज होता है। अरे भोकाली वाला जॉब है तो उसमें बुलेट थोड़ा शोभा देता है दरोगा को, इसी वजह से बुलेट दिए थे। थार वाला बात, थार रैंक 1 को जो थार देने का बात किए हैं सर, अगर संस्थान का बच्चा रैंक 1 लाएगा तो उसको जरूर थार देंगे। डायरेक्ट क्लासरूम से होना चाहिए, ठीक है? देखिए मेरा कहना है कि रिजल्ट का मतलब होता है क्लासरूम से रिजल्ट, ना कि ऐसे तैसे जैसे कैसे भी रिजल्ट ले ले। हम उसको नहीं मानते हैं। हमारा अपना मानना है कि क्लासरूम से रिजल्ट का महत्व होता है। क्लासरूम से या हमारे हॉस्टल से अगर कोई भी बच्चा बिहार दरोगा में रैंक 1 लाएंगे तो उनको हम जरूर थार देंगे। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। एफआरओ में सर टोटल कितने सिलेक्शन थे? देखिए पिछले दिनों आपको फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रिजल्ट आया, उसमें 6 सिलेक्शन हुआ संस्थान से। इसके बाद जो है एक्साइज का आया, उसमें भी 6 सिलेक्शन हुआ और इन्फोर्समेंट एसआई का आया, उसमें 33 में से 18 सिलेक्शन हुआ। सर 1799 में कितना रहेगा? 1799 में डायरेक्ट क्लासरूम प्रोग्राम से कम 50%। और हम आपको बता दें कि इनडायरेक्ट वे में तो 1799 के 1799 बच्चे किसी न किसी रूप में ज्ञान बिंदु से जरूर जुड़े होंगे। 1799 निश्चित तौर पर, चाहे वो क्वेश्चन बैंक पढ़ा हो, चाहे वो मेरा प्रैक्टिस सेट किया हो या क्लास किया हो। अभी 36,000 बच्चा का मेंस में रिजल्ट है और अप्रॉक्सीमेट 15,000 बच्चा मेंस में हमसे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे खड़ा कर दीजिएगा जब मेरिट आएगा तो सर। एकदम निश्चित तौर पर। देखिए हम प्रीलिम्स में भी रिजल्ट दिखाए हैं, मेंस में भी दिखाएंगे और फाइनल भी दिखाएंगे। ये होता है ओरिजिनल ये होता है। प्रीलिम्स में अगर आपके पास रिजल्ट हुआ है तो आप दिखाइएगा या नहीं दिखाइएगा, मेंस में होगा तो आप दिखाइएगा, तब ना मेरिट आता है। कि एक के बार मेरिट थोड़े आता है। पहले मान लिया जाए कि पहले बीज बोया जाता है, तब वो धीरे धीरे उगता है, फिर उसमें दाना होता है, फिर वो पकता है, तब जाकर के उसको काटा जाता है, तब दाना निकाला जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि बीज बोए और अगले दिन जो है मतलब फल लग गया, ऐसा तो नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है। तो लेकिन कहीं कहीं होता है क्या, बीज बोए नहीं कि फल दे दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस के तहत रिजल्ट होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कहाँ से टॉप किए, कौन जिला की? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा जिला की। कहाँ की रहने वाली है मधेपुरा? उधर किशनगंज, मेरे गांव का नाम महेशवा है। हाँ, आप कौन जिला टॉप किए? पटना, फ्रॉम पटना। आप भोजपुर जिला। भोजपुर जिला टॉप किए। पूरा आरा के लाल है यहाँ पर। जी सर। हाँ, आप कहाँ? ईस्ट चंपारण। कहाँ से हैं? खगड़िया। खगड़िया। अररिया। आप कहाँ से हैं? खगड़िया। नरकटियागंज, वेस्ट चंपारण।
तो ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये देखने वालों की भीड़ है। ये वो लड़के हैं, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए आप लोग। ये वो लड़के हैं जो टॉपर की श्रेणी में अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो 85-90% से ज़्यादा नंबर वाले साले लड़के हैं जो बिहार में इस बार 10th और 12th की परीक्षा देकर आए हैं और ज्ञान बिंदु से जुड़े हुए थे। सर से हमने बातचीत करने की कोशिश करी, बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। बहुत जल्द और ड्यूटी पर ही। जय हिंद।